वही मंजर है। काफ़ी टाइम है मेरे पास यहाँ पे, जाके वहाँ पे बिजनेस पे मेरे पास टाइम नहीं हो पाते इतना ज़्यादा, तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ वीडियोस जो हैं अपलोड कर दिए हैं। सेहत की बख्श जगह है, खूबसूरत मंजर है, उसी में बात भी होती रहे। मैं अपने साथ स्मूदी लेके आया हूँ। मैंने सुबह को तकरीबन आज यहाँ के लिहाज से 8 बजे नाश्ता किया था, जो कि 2 बॉयल्ड एग्स थे और 1 स्लाइस था, उसका चाय थी। ठीक है, ये मेरा नाश्ता था। और इससे तकरीबन बज रहे हैं दिन के 4 बजने वाले हैं, 3:30 से ऊपर जा रहे हैं, 4 बजे के करीब। तो मुझे कोई तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं। वो 2 अंडे और उस पे जो मैंने एक स्लाइस खाया था, लेकिन वो स्लाइस जो था सिर्फ और सिर्फ बहुत थिन स्लाइस में ले वाली डबल रोटी लेता हूँ, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 80 कैलोरीज थे उस स्लाइस के अंदर, और सारे मल्टी ग्रेन थे और फुल ऑफ फाइबर थे। ठीक है, ये बात हो गई है कि आपको डबल रोटी खानी है सफ़ेद वाली, चलो भाई क्या करें, लेकिन अगर आपको मिल जाए ना मल्टी ग्रेन जिसमें कि फाइबर हो, लिखा हुआ हो कि फाइबर है इसके अंदर, फिर तो सही है। वरना डबल रोटी चीनी ही चीनी 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 के अलावा कुछ नहीं। तो मैंने एक स्लाइस जो खाया वो भी फुल ऑफ फाइबर था स्लाइस का, और उसके अंदर जनाब मैंने जो है चाय पी और उसके बाद निकल खड़ा हुआ। तो तकरीबन 8 घंटे होने को आ रहे हैं मुझे 2 अंडे और एक स्लाइस का ऊपर गुज़ार करते हुए, यानी कि बहुत भूख लग रही है अभी हल्की हल्की। मेरे प्यास वैसे मैंने कहा मेरे बैक पैक में यहाँ पे स्मूदी है, जो कि मैं जब ज़रूर समझूंगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, क्योंकि हाइकिंग है ये, सीधी वॉकिंग नहीं है। इसमें यहाँ पे कैलोरीज बहुत बर्न हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये कि नेचर खूबसूरत, इसमें मैं आराम आराम से, कुछ जल्दी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो बात ही हो रही सेहत, सेहत और सेहत। सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा तो है इंपॉर्टेंट, उसको मैं कभी भी वो नहीं कहता कि पैसा बेकार है। लेकिन अगर आप शदीद बीमारियों के शिकार हो जाते हैं ना, वो सारा पैसा आपका उन बीमारियों के ऊपर ही लगेगा, और क्योर नहीं होगी, ट्रीटमेंट होगा। याद रखिए कि क्योर नहीं होगी, खत्म नहीं होंगी बीमारी, ज़्यादातर ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट से गुजारा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंसी यानी कि क़ुव्वत वाली दवाएं खानी है, तो भाई आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं इन सारे मसाइल से, इन सारी चीज़ों से, तो फिर मैं आप मेरी वीडियोस देखें। मैं आपको वो वाली बातें बता रहा हूँ जो कि आपको कहीं से सुनने को नहीं मिलेंगी, कोई डॉक्टर नहीं बताता, क्योंकि डॉक्टरों की पढ़ाई का सारा सब्जेक्ट जो है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्रिएट करती हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ इस पर चढ़ रहा हूँ मैं, तो टेस्टिंग भी होती आ रही है, और फार्मास्यूटिकल कंपनी एट द एंड ऑफ द डे इलाज भी कर रही हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन साथ साथ जो है वो इनकम भी है, उनका बिजनेस है। उसी में हम लोग स्टॉक खरीदे होते हैं मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, और चाहते हैं कि स्टॉक ऊपर जाए। स्टॉक इसलिए ऊपर जाते हैं कि वो दवाएं बेचें ज़्यादा, और दवाएं बेचें ऐसी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी सारी ज़िंदगी आपस से फंस के रह जाए। ठीक है, चलो वो अपना काम करें, मुझे उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो अपना काम करें। मैं आपको वो काम बता रहा हूँ जो कि अगर आपने किया फॉलो, तो आपको उन दवाओं से जान छुड़ जाएगी हमेशा के लिए। आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, और ऐसी जगहों पे जहाँ भी कीचड़ लग रही है थोड़ी सी, ऐसी जगह पे आ सकेंगे जहाँ पर के लोग अमूमन सेहत वाले ही आ सकते हैं। क्या ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है उसने, पूरा कर्व जड़ के ऊपर लेता हुआ फिर नीचे आके वो गिर रहा है। वाह जी वाह, नज़ारे मुझे पता है ऐसे आसानी से नहीं मिलते, अनलेस कि आप नॉर्दर्न पाकिस्तान में जाएं तो आपको सारे नज़ारे मिल सकते हैं। जाइए नॉर्दर्न पाकिस्तान में, जब कभी मौका मिले, छुट्टियों का जिस तरह से मिले, जाए नॉर्दर्न पाकिस्तान में, ऐसी जगहों पे जाएं, नज़ारे देखें कुदरत के। ये कुदरत की चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं, इनको आप नहीं देख रहे तो ज़ाय कर रहे हैं। अगर आपकी सारी छुट्टियां जो है वो रेस्टोरेंट में, खाने पीने में, रिश्तेदारियों में गुजरती हैं, बहुत बड़ा जुल्म है आपके साथ। और आपके जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जब भी मौका मिले विल्डरनेस में नॉर्दर्न पाकिस्तान में जाइए, वहीं ज़्यादातर जगह हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी हैं, थोड़ी बहुत लाहौर में भी हैं, और कुछ नहीं तो सिंध के खेतों में जाइए, सिंध के पंजाब के खेतों में जाइए, वहाँ पे जाके जगह तलाश कीजिए, जान पहचान हो या पैसे दे के, कि वहाँ पे रहें, खेतों की ज़िंदगी देखें, जो वहाँ पे खेत के किसान हैं उनकी ज़िंदगी देखें। उससे आपको आइडिया होगा कि भाई वो क्या खाते हैं और आप क्या खाते हैं। वहाँ खेतों और विलेजेस में कोई KFC नहीं है, कोई मैकडॉनल्ड नहीं है, कोई बर्गर किंग नहीं है, कोई पिज़्ज़ा की जगह नहीं है। घर पे रोटी बनाते हैं, और वो उस आटे से बनाते हैं जो कि चक्की का पिसा हुआ होता है। गेहूँ खरीद के लेके आते हैं खुद से, और गेहूँ को फिर पिसवाते हैं अपने सामने, और उसका आटे से रोटी बनती है।
उस आटे की रोटी जो बनती है वो इसलिए ज़्यादा उनको नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उसके बाद बैठ नहीं जाते सोफे पे, सो नहीं जाते झड़ाक से जाके। ये है तरीका। आप भी वो रोटी खा सकते हैं जो कि असली गेहूं से, उसमें भूसा भी मिला हुआ है, उससे बनी हुई है, खाएं। लेकिन थोड़ा सा जिस्म को मूव तो करें भाई। अगर आप मूव नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें जाके शुगर बनेंगी, फैट में कन्वर्ट होंगी, फैट आपके बाहर लगेगा, फैट आपके अराउंड ऑर्गन्स के लगेगा, जो चीनी बचेगी वो आपके डिफरेंट सेल जो हैं बीमारियों के, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में कहा था कैंसर के, लेकिन और बहुत सारी बीमारियां हैं, वो लेके जनाब उसको रवाना करेंगे, अब सेल्स को अपने अब बढ़ाएंगे और खतरनाक खतरनाक बीमारियां सामने आएंगी। अच्छा, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, जिस वक्त इस वॉक के दौरान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर खुदा का शुक्र है कम लोग होता है, लेकिन ये बीमारी जो नहीं है उसको बीमारी बना के जिस तरह से आपको हशर नशर कर रहे हैं, डरा के धमका के, उसके ऊपर आज बात होगी। और आप प्लीज सुकून से तसल्ली से बात सुनिएगा, एकदम से कि क्या चिड़ियापी की बात करो, नहीं, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है। और वेस्टर्न दुनिया, बाहर की दुनिया जहाँ पे मैं हूँ अमेरिका में, यहाँ पे अब डॉक्टर समझ गए हैं, और बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर्स, हार्ट सर्जन के मशहूर मशहूर डॉक्टर्स, अब वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने वो बातें जो कि अभी हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर, ये यहाँ की वजारत डॉक्टर नहीं कहते, क्योंकि अभी तक वो मालूमात पहुंची नहीं है। बेशुमार रिसर्च होती है जो छिपा ली जाती है, दबा दी जाती है, घबा एक तरह से खत्म कर दी जाती है, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के फेवर में नहीं होती। लेकिन जो लोग खोज में होते हैं, तलाश में होते हैं, वो वाली रिसर्च निकाल लेते हैं। फिर उनको पता चलता है कि क्या खेल खेल गए हमारे साथ किस तरह बड़ा जुल्म कर गए हैं। और अब ऐसे ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी अंदाज होता जा रहा है कि भैया लोगों को पता चलता जा रहा है, चलो नई बीमारी तलाश करो, ये बीमारी जो है अब, हालांकि उनका एक जमाने प्रोग्राम ही था जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये है कोलेस्ट्रॉल। एक लफ्ज बोल दिया था कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, लेकिन हमारे लोग रिसर्च नहीं करते, जानते नहीं, समझते नहीं, पढ़ते नहीं, मालूमात नहीं करते, बस कोलेस्ट्रॉल हाई है मेरा। मैंने लोगों से पूछा भाई क्या है कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है। फिर किसी को बहुत बड़ी उन्होंने तीर मार लिया किसी ने, तो ये कहते हैं कि जी हमारा LDL और HDL की कॉम्बिनेशन मिला के जो नंबर है वो हाई है। तो उसको जनाब उन्होंने कह दिया कि ये इसके लिए दवाएं खानी है, स्टैटिन, ये स्टैटिन से लोवास्टैटिन और मुख्तलिफ टैटिन टैटिन करके बहुत सारी दवाएं हैं जो कि आपको खानी है, क्योंकि LDL जो है जनाब वो आपके लिए खतरनाक है, ये आपको बता दिया गया है। पहली बात तो मैं शुरू में कर दूं, ये वीडियो लंबी होती आ रही, चले अगली वीडियो में पूरी तफसील से फिर मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। सब्र कर लें जरा सा, बहुत जज्बाती इस मामले में। मैं आपको अच्छी बातें कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगा जो कि कोई डॉक्टर मर के भी आपको नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो कम ही लोग बताएंगे। मैं कुछ ही लोगों को जानता हूँ जैसी बातें करते हैं, कुछ ही लोगों को पाकिस्तान में। अमेरिका में काफ़ी तादाद बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत कम लोगों की, ठीक है ना। बहुत मैं इमोशनल हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल का जो मिथ है ना, इसके बारे में अपना नंबर बताऊंगा मैं, तो आपको अंदाजा हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आराम से अकेला हूँ, कोई आसपास नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जितना मेरा है उसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बताऊंगा आपको अगली वीडियो में नंबर, ठीक है ना। आप लगे रहिए, दिखते रहिए, मेरा नंबर भी जानिएगा, और कोलेस्ट्रॉल की मिथ को भी मैंने बस्ट करना है। चलिए अगली वीडियो तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।